हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस एंड दिस इज़ अवर पार्ट 16 ऑफ दिस सीरीज़। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट वर्ड इज़ इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी को ऐसे पढ़ाना या समझाना कि वो बात उसके मस्तिष्क में बैठ जाए। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इम्प्रिंट या फिर इम्प्लांट। द टीचर इनकलकेटेड इन हर स्टूडेंट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स। टीचर ने क्या किया? पढ़ने की अच्छी आदतों का क्या महत्व है ये अपने स्टूडेंट्स के माइंड में क्या किया? इनकलकेट किया। ठीक है, उनके मस्तिष्क में ये बात सेट कर दी। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेक्विजिट। इसका मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा नेसेसरी, मैंडेटरी या फिर एसेंशियल चीज़ जिसके बिना वो काम नहीं हो सकता। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्री रेक्विजिट या फिर डेसिडेराटम। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? नॉन एसेंशियल। ग्रेजुएट डिग्री इज़ रेक्विजिट फॉर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। ठीक है, अब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आजकल क्या ज़रूरी है कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए आपका। तो ये क्या है? यहाँ पे डिग्री क्या है? रेक्विजिट है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। हैविंग एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ पैरामेडिक इज़ द मेन रेक्विजिट फॉर द पोजीशन। अब जो पोजीशन है, जो वैकेंसी है, उसके लिए क्या मांगा है? 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो क्या है? मैंडेटरी है। तो उसे क्या हो गया? वो रेक्विजिट हो गया, वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो कोई भी नेसेसरी चीज़ या एसेंशियल चीज़, उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्विजिट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टिपैरस। इसका हम यूज़ तब करते हैं, उस व्यक्ति के लिए करते हैं, एडजेक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाता है, उधम करता है, कोलाहल करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्स्टिपैरस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनमैनेजेबल, डिसऑर्डरली या फिर अनकंट्रोलेबल। एंटोनिम्स, शांत जो व्यक्ति होगा वो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम, काम, क्वाइट या फिर रिस्ट्रेन्ड। द ऑब्स्टिपैरस टीनेजर्स वर आस्क्ड टू लीव द मूवी थिएटर। अब मूवी थिएटर में वो टीनेजर्स इतना ज़्यादा कोलाहल, शोर कर रहे थे, उधम कर रहे थे, तो वो कैसे थे? ऑब्स्टिपैरस थे, तो उनको बाहर जाने के लिए बोल दिया गया। When you are inside of a library, you should be quiet, not obstreperous. जब आप लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको शांत होना चाहिए, ना कि कैसा? ऑब्स्ट्रीपैरस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑब्स्ट्रीपैरस मतलब बहुत ज़्यादा शोर करना या कोलाहल करना। नेक्स्ट इन दो शब्दों का ग्रुप है प्रोलिफरेट और प्रोलिफिक। देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वर्ड इज प्रोलिफरेट। इसका मतलब होता है संख्या में बढ़ना या बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाना जल्दी जल्दी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? वर्जन या फिर एस्केलेट। और एंटोनिम इसका उल्टा हो जाएगा क्या? डिक्रीज, घटना या फिर ड्विंडल, क्षीण होना। आफ्टर द मानसून रेन्स इंसेक्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स बिगिन टू प्रोलिफरेट। आपने अपने आसपास देखा होगा, जैसी बारिश होती है उसके बाद क्या बहुत सारे अलग अलग तरीके के कीड़े दिखने लगते हैं, उनकी पैदावार बढ़ जाती है, वो बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ते हैं, तो क्या? प्रोलिफरेट होते हैं। एज सेल फोन्स बिकम मोर एंड मोर मल्टीफंक्शनल, देयर यूज कंटिन्यूज टू proliferate and you see them and hear them just about everywhere you go। जैसे जैसे फ़ोन्स में फ़ीचर्स बढ़ते जा रहे हैं तो हम उनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। उनका यूज़ क्या है? प्रोलिफरेट हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे नए फीचर्स और नए सर्विसेज आ रही हैं वैसे ही क्या हो रहा है? बढ़ रहा है उसका यूज़। तो प्रोलिफरेट मतलब संख्या में बढ़ना या फिर कोई चीज़ पैदा होना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोलिफिक। अगर किसी चीज़ की पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफिक बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसकी? प्रोडक्टिव और फर्टाइल। इन द स्प्रिंग द फ्लावर्स इन आर यार्ड आर प्रोलिफिक प्रोड्यूसर्स। वो कैसे हैं? बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, किसके? पॉलन के, बहुत ज़्यादा पॉलन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कैसे हैं? प्रोलिफिक हैं। Because the huge storm is expected to produce a prolific amount of snow। मतलब अब इसमें रिजल्ट निकल रहा है किसका? स्ट्रॉम का। स्ट्रॉम से क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम कि ये बहुत ज़्यादा स्नो कर सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है स्नोफॉल। तो इसकी वजह से क्या हो गया? स्कूल क्लोज़ हो गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या क्लोज़ हो गए हैं। तो प्रोलिफिक मतलब जिसका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रोलिफिक। नेक्स्ट ग्रुप इन दो शब्दों का, ये दोनों चोरी के मामले में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर। पिल्फर और प्लेगियरिज्म। फर्स्ट इज पिल्फर। पिल्फर का मतलब होता है जब आप थोड़ी कम मात्रा में कहीं से कोई चीज़ चुराते हैं, अपने वर्क प्लेस से, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं से भी छोटी छोटी मात्रा में कोई चीज़ चुराते हैं, उसको हम बोलते हैं पिल्फर। शी पिल्फर्ड स्टैम्प्स एंड पेपर फ्रॉम वर्क प्लेस। ठीक है, अपने जहाँ पे वो काम करती है उसने क्या चुराना शुरू कर दिया? पेपर और स्टैम्प्स चुराना कर दिया। तो ये
कोई लिटिल वैल्यू ऑफ, मतलब इन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू नहीं है लेकिन उस चुरा रही है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, पिल्फर। और दूसरा वर्ड है प्लेजियारिज्म। इसका मतलब होता है जब कोई किसी का आर्ट वर्क या रिटर्न वर्क, किसी का लिखा हुआ राइटिंग वर्क है, उसे चुरा लेता है, तो हम उसे उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्लेजियारिज्म। व्हेन द न्यूज़पेपर एडिटर डिस्कवर्ड द राइटर्स प्लेजियारिज्म ही फायर्ड हिम फॉर टेकिंग क्रेडिट फॉर अनदर पर्सनस वर्क। जब एडिटर को क्या पता चला कि राइटर ने क्या किया है, किसी दूसरे का जो वर्क था वो चुरा लिया है, प्लेजियारिज्म कर लिया है, तो उसको वहाँ से क्या कर दिया, फायर कर दिया, उसको निकाल दिया। ठीक है, प्लेजियारिज्म मतलब साहित्य की चोरी करना, किसी के आर्ट वर्क या रिटर्न वर्क की चोरी करना। अब आपने ये 4 तरीके के वर्ड पढ़े होंगे जो डेड बॉडीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो हम इनको देखते हैं। पहला है कैडावर। ये किसके लिए होता है, जो ह्यूमन की डेड बॉडी होती है उसके लिए 2 वर्ड यूज़ होते हैं, एक कैडावर और एक कॉप्स। ठीक है, कारकस हम यूज़ करते हैं एनिमल की डेड बॉडी के लिए। और फोर्थ है स्टिफ। ये ध्यान रखना, स्टिफ का मतलब होता है रिजिड हो जाना, इनफ्लेक्सिबल हो जाना। जैसे डेड बॉडी होती है उसे बाद में उठाना, उसका मूवमेंट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिफ। इसलिए डेड बॉडी के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, स्टिफ। ठीक है, ये किसी की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है और ह्यूमन की भी हो सकती है। ठीक है, तो कैडावर और कॉप्स ह्यूमन के लिए, कारकस एनिमल के लिए और स्टिफ दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए हमारे पास रूट वर्ड है स्क्राइबो या फिर स्क्रिप्टस। इसका मतलब होता है टू राइट, कुछ लिखना, और इससे बनने वाले शब्द हैं स्क्राइब, प्रीस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्राइब। फर्स्ट इज स्क्राइब। इसका मतलब होता है, जब आपने देखा होगा कोई एग्ज़ाम में अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए या फिर वो लिखने में अनेबल हो, तो उसके साथ एक पर्सन अलाउ होता है, उसको भी हम स्क्राइब बोलते हैं। और उसका दूसरा मतलब होता है कोई राइटर और या फिर जर्नलिस्ट, उसके लिए भी हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्क्राइब, क्योंकि वो राइटिंग वर्क करता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैन्युस्क्रिप्ट। मैनस भी एक रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब राइट, यानी कि हाथ से लिखी हुई चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट। अ बुक, डॉक्यूमेंट और पीस ऑफ म्यूजिक रिटन बाय हैंड। अब पहले जो शास्त्र वगैरह लिखे जाते थे वो हाथ से लिखे जाते थे, तो ये एग्जाम्पल है मैन्युस्क्रिप्ट के। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से कोई चीज़ लिखे हुए कोई डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिस्क्राइब, और इसका नाउन होता है प्रिस्क्रिप्शन। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एडवाइस करता है, जो भी मेडिसिन या फिर कोई टेस्ट, तो वो आपको लिख कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइब करना, किसी को एडवाइस करना, सजेस्ट करना। तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, लेने के लिए बोलता है, उसे हम बोलेंगे प्रिस्क्राइब। और नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब है क्या चीज़ उसने आपको डिसअलाउ की है, क्या चीज़ प्रोहिबिट की है, आपको लेने से मना किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोस्क्राइब। और इसका दोनों अर्थों में यूज़ हो सकता है, किसी डाइट से रिलेटेड भी और किसी को डिसअलाउ करना, कहीं उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसके लिए भी। डॉक्टर प्रोस्क्राइब्ड स्मोकिंग टू हिम फॉर गुड हेल्थ ऑफ हिज लंग्स। तो डॉक्टर ने पेशेंट के लिए क्या मना किया, स्मोकिंग करना मना किया। ठीक है, प्रोस्क्राइब मतलब प्रोहिबिट कर दिया, उसको मना कर दिया। In our country there are laws which proscribe discrimination based on race and gender. हमारी कंट्री में क्या है, ऐसे कानून हैं, ऐसे लॉ हैं जो क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं कि हम भेदभाव ना करें रेस और जेंडर को लेकर। ठीक है, तो प्रोस्क्राइब का मतलब क्या हो गया, निषिद्ध करना, क्या डिसअलाउ करना, प्रोहिबिट करना, रेस्ट्रिक्ट करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।